ठीक है, आप ये सब कुछ ना करें, हम सबको वही सियान वापस जाइए जो एक नरम और एक प्यारा सा सियान था। लेकिन सियान उनसे कहता है कि आप भी उसी की बातों में आ गई हैं, आपको नहीं पता मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा तो कल वो लोग मुझे मार डालेंगे, और मैं जो भी कर रहा हूँ मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं एक गलती को इस दुनिया से मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लोग अगर इसी तरीके से रहे तो मुझ जैसे इंसान मारे जाएंगे, मुझ जैसा कोई सियान नरम दिल नहीं रहेगा, ये सबको मार डालेंगे और सिर्फ जुल्म ही जुल्म करेंगे। ये लोग जो एक दूसरे के सगे नहीं है वो मेरे या आपके कैसे सगे हो सकते हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि इन लोगों का गैंग और इन लोगों की सारी बातें यहीं पर खत्म हो जाए, ताकि इस शहर में अमन अमान कायम रहे। और मैं ये सब कुछ अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उन मासूम लोगों के लिए कर रहा हूँ जो कि इनकी चक्की तले पिसते चले जा रहे हैं और कोई भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। इसके बाद रही बात पुलिस ऑफिसर की, तो वो सियान के पास आते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। सियान उससे कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं आपका साथ दूंगा, हम इस बुराई को जरूर जड़ से खत्म करेंगे। इसके बाद उसे ख्याल आता है कि वो किस तरीके से लाला से मिला था, जबकि वो लाला से मिला था और लाला ने कहा था कि आखिर तुम कैसे हो सकते हो, क्योंकि लाला को जब मालूम हुआ था कि सियान बच गई और जकरिया को मार दिया गया तो लाला बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं एक और लड़ाई हारने जा रहा हूँ, लेकिन मैं हारूंगा नहीं, मुझे कोई ना कोई ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी बात माने और सियान को मारने में मेरी मदद करे। वो जैसे अपनी बीवी को बताते तो उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और वो रानिया के पास चली जाती है। रानिया से जाके कहती है कि सियान इस दफा तो बच गया लेकिन कभी भी आगे नहीं बच पाएगा। रानिया उससे कहती है कि आप कुछ भी कर ले, होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। इसके बाद तो वो रानिया के बाल खींचती है और उसे जोर जबरदस्ती करने लगती है, उसे मारने पीटने लगती है। इसके बाद वो रानिया को वहीं उसके भाई के पास फेंक कर चली जाती है। रही बात पुलिस ऑफिसर की, तो उसे याद आता है कि किस तरीके से उसने लाला से मिलकर हाथ तो मिला लिया था, लेकिन उसके दिल में अभी भी लाला के लिए वही नफरत बाकी है। वो कहता है कि लाला मैं क्या करता, सियान को पता नहीं कैसे मालूम हो गया और वो बच गया। तो लाला उस पर बहुत चीखता चिल्लाता है और कहता है कि इस दफा गलती होगी, आइंदा ना हो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, सिर्फ एक मौका मुझे और दे, मैं आपके साथ मिलकर सियान को मार डालूंगा। इसके बाद लाला उसे पैसे देते, वो पैसे तो ले लेता है और लाला चला जाता है, लेकिन जो बात उसके दिल में होती है वो कभी भी नहीं बोल पाता। वो कहता है कि मैं आप जैसे जालिमों को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सारी हकीकत वो सियान को बताते तो सियान कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, अगर आप जैसे पुलिस ऑफिसर इस दुनिया में रहे तो इंशाल्लाह एक दिन जुल्म जरूर खत्म हो जाएगा। तो वो कहता है कि अगर आप जैसे भी सियान जैसे नरम दिल और हिम्मत वाले लोग मेरा साथ देंगे तो मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। इसके बाद वो कहता है कि मैं लाला को एक जगह पर बुलाने जा रहा हूँ और आप भी आ जाइएगा। सियान वहाँ जाके इंतजार करता है तो वो ऑफिसर कहता है कि लाला आपको इतने आने में देर क्यों हो गई। खैर देर हुई लेकिन सही काम से हुई। लाला उससे ये बात करते ही अंदर चले जाते हैं। अंदर सियान जैसे लाला को देखता है तो वो परेशान हो जाता है। लाला उससे कहता है कि देखो सियान, मैंने कैसे तुम्हें अपनी जाल में फंसा लिया, जो भी तुम्हारे साथ था वो आज मेरे साथ है। इसी तरीके से सियान उस पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर देखता रह जाता है और पुलिस ऑफिसर अपनी गन निकाल के कहता है कि सॉरी सियान साहब, मैं आपका साथ नहीं दे सका, और फौरन ही वो गन लाला की तरफ तान देता है और कहता है लाला मैं कल आपके साथ था लेकिन आज मैं सियान के साथ हूँ। इस पर सियान कहता है देखो लाला, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। लाला के आदमी पुलिस ऑफिसर मार डालता है। इसके बाद सियान अपनी गन निकाल के लाला पर तान देता है और कहता है क्यों लाला, क्या तुम भूल गए हो कि मैं वही सियान हूँ, यूसुफ का बेटा। तो वो कुछ ऐसी बातें करता है जिस पर सियान को गुस्सा आता है और वो वहीं पर गोली चला के लाला को मार डालता है। इसके बाद जैसी खबर घर पहुंचती है तो लाला के घर में कोहराम मच जाता है। और रही बात उसकी लाला की बीवी की, तो वो रानिया से उसका भाई छीन ले जाती है। रानिया अपने भाई से कहती है कि तुम परेशान ना हो, हम जरूर मिलेंगे, तुम अभी जाओ और अपना ख्याल जरूर रखना, मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बनकर नहीं रह सकती और ना ही तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, तुम्हारी अपनी जिंदगी तुम जियो। दरअसल रानिया उससे ये सारी बातें इसलिए करती है कि वो उससे दूर चला जाए, उसे कभी याद ना करे। रानिया को क्या मालूम कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद किस्त यहाँ अपने इख्तिताम को पहुंचती है। जो आगे आने वाली किस्त है नाजरीन कराम वो बहुत ही दिलचस्प है। इसका रिव्यू मैं आपको कल वाली वीडियो में जरूर दूंगी। मेरी कल वाली वीडियो देखना ना भूलिएगा क्योंकि आने वाली एक साथ बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। उसका रिव्यू मैं आपको कल दूंगी। तब तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा के सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली बेहतरीन रिव्यूज वाली वीडियो मिलती रहे। अभी मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में।